तो पहला टॉपिक अपन लिख रहे हैं डीसी मशीन की दक्षता। मतलब मशीन क्यों बोला है मैंने? डीसी मशीन की दक्षता नहीं, डीसी मशीन में हानियां तो किसी भी अगर घूर्णित मशीन की बात करें तो उसमें आपके पास टोटल कितनी हानियां होंगी? 3 हानियां। कितनी होंगी? 3। अगर अपन किसी भी घूर्णित मशीन की बात करें तो उसमें आपके पास 3 हानियां होनी होनी। पहली आपके पास होती है तांबर हानियां। कौन सी होती है? दूसरी आपके पास कोर में होती है, जिसे बोलते हैं कोर हानियां। क्या बोलते हैं? और तीसरा होता है आपके पास यांत्रिक हानियां। क्या होती हैं? आपका जो आपका बीरिंग है उसके घर्षण के कारण, और जो आपकी जो हवा है वो भी क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? विरोध। तो उसके कारण जो टोटल हानियां होते हैं उन्हें बोलते हैं यांत्रिक हानियां। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहली जो हानि अपन पढ़ रहे हैं वो आपके पास पहली हानि है जो देखे, तांबर हानियां। कौन सी हानियां? तांबर हानियां। अब आपके पास जो तांबर हानियां है वो वहां घटित होंगी जहां पर आपके पास चालक है। जहां पे अपने पास क्या है? अब तो चालक आपने कहां लगाया? डीसी मशीन में। कहां लगाया है? एक तो आर्मेचर वाइंडिंग में और दूसरा फील्ड वाइंडिंग में। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग में, दूसरा कौन सा है? अब आर्मेचर वाइंडिंग में धारा ज्यादा होती है, फील्ड वाइंडिंग में धारा ज्यादा होती है? आर्मेचर वाइंडिंग में। जो ज्यादा पावरफुल वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है? तो अगर बताओ कौन सी वाइंडिंग में तांबर हानियां ज्यादा घटित होंगी? फिर आर्मेचर वाइंडिंग। सबसे ज्यादा जो आपके पास हानियां घटित होती हैं वो होती हैं आपके पास तांबर हानियां। कौन सी हानियां? और कहां घटित होती हैं? आर्मेचर में। आपकी जो टोटल पावर जनरेट होती है वो कहां होती है? आर्मेचर। ठीक है। तो पहले अपने पास आर्मेचर जो आपके पास तांबर हानियां है वो कहां कहां घटित होगी? जहां पे क्या है? चालक। और चालक कितनी जगह पे है? 2 जगह। एक तो आर्मेचर में, दूसरा क्या है? फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो हानियां तांबर हानियां हैं, अब तो देखिए ये जो हानियां होती हैं वो भार के अनुसार क्या होती हैं? चेंज होती हैं। क्या होती हैं? चेंज। भार के अनुसार क्या होती हैं? चेंज। जैसे अपने कहा अगर अपन शून्य भार की बात करें, शून्य भार पर बताओ आर्मेचर धारा ये का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो तांबर हानियां भी कितनी हो जाएंगी? जैसे जैसे भार बढ़ाओगे धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? धारा का मान है बढ़ेगा, तो इसका मान ही बढ़ता चला जाएगा। तो बताओ भार के साथ परिवर्तित हो रही कि नहीं हो रही? जो भार के साथ परिवर्तित होती है उन्हें बोलते हैं परिवर्तनशील हानियां। क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील हानियां। और ये हानियां किस पर निर्भर करती हैं? भार पर निर्भर करती है। क्या किस पर निर्भर करती हैं? भार पर निर्भर करती हैं। ठीक है भाई, तो नोट कर देता हूं यहां से। एक सेकेंड। ये हानियां आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली में घटित होती हैं। आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली में घटित होती हैं ये हानियां भार के साथ परिवर्तित होती हैं। परिवर्तित होती हैं, इसलिए इन्हें कौन सी हानियां कहते हैं भी? इसलिए इन्हें परिवर्तनशील हानियां कहते हैं। परिवर्तनशील हानियां कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके आर्मेचर में है तो वो किस पर डिपेंड करेगी? आर्मेचर धारा पर। और अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग में तो वो किस पर डिपेंड करेगी? फील्ड धारा पर। तो यहां पर बच्चों देखें, अगर अपन आर्मेचर तांबर हानियों की बात करें, आर्मेचर तांबर हानियां वो किसके बराबर हो जाएंगी? आर्मेचर धारा के वर्ग के गुणा में आर्मेचर प्रतिरोध के। आर्मेचर धारा के वर्ग के गुणा में आर्मेचर के प्रतिरोध, आई स्क्वायर गुणा में आर। वाट में या किलोवाट? तो अगर आप वाट में लिखो तो वाट में लिख लो, और किलोवाट में लिखो तो किस में लिख लो? किलोवाट। अगर आप छोटी इकाई लिखो तो क्या लिख दो? वाट। अब यहां पर इनका पूछा जाता है परसेंटेज। क्या पूछा जाता है?
मैंने कहा सबसे ज्यादा जो आपके पास हानियां होंगी वो कौन सी हानियां हैं? तांबर हानियां। और तांबर हानियां किसमें हो रही हैं? आर्मेचर वाली सबसे क्या है? ज्यादा। तो इनका जो परसेंटेज होता है वो होता है 30% से लेके 40%। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जो टोटल परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 30 से 40। यहां दक्षता 1000% माननी की। कितने परसेंट है? अगर आप 100 में से 30 से 40 कहोगे तो नहीं, कितना? 1000 में से। तो अपने पास कितनी? 30 से लेके 40। तो इनका जो अनुपात होता है, प्रतिशत होता है, वो कितना होता है? 30 से 40%। तो सबसे ज्यादा घटित होने वाली हानियां कौन सी है? आर्मेचर तांबर हानियां। अब इसके बाद कहां घटित होंगी? क्षेत्र कुंडली में। अब तो क्षेत्र कुंडली में जो हानियां घटित होंगी, इससे ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। क्षेत्र कुंडली में धारा कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है। इसके बाद ये हानियां घटित हो गई क्षेत्र कुंडली। तो क्षेत्र कुंडली तांबर हानियां। यहां पर अब बस क्या है? फील्ड धारा का वर्ग गुणा में आरएफ। आरएफ क्या है? फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। फील्ड वाइंडिंग धारा का वर्ग किसमें घटित हो रही है? वाट में। अब ये कितनी हो रही है? 20 से 30%। ये कितने घटित हो रहे हैं? 20 से 30%। तो देखो यहां 30 से 40 है, तो 30 से नीचे क्या ले? 20 से 30। समझ में आ गया बच्चों? देखें तो अगर आपके पास पूछे जाते हैं कि क्षेत्र कुंडली में कौन सी हानियां घटित होती हैं? तांबर हानियां। आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सी घटित होती हैं? तांबर हानियां। ज्यादा कौन सी होती हैं? कम कौन सी होती हैं? कौन सी हानियां परिवर्तनशील हानियां हैं? अगर आपके डीसी मशीन में भार का मान 0 है तो दोनों हानियां कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएगी? 0। और भार अधिकतम है तो क्या हो जाएंगी? अधिकतम। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? अब जो देखें नेक्स्ट अपने पढ़ा हुआ है, अगली हानियां जो अपने पढ़ी है वो पढ़ी अपने कोर हानियां। अब इन कोर हानियों के कई नाम हैं। कोर हानियां। अब कोर जब स्टार्टिंग में बनाई तो वो बनाई लोहे की। किसकी बनाई? तो इसका नाम रख दिया लोह हानियां। क्या रख दिया? लोह हानियां। इसका नाम रख दिया लोह हानियां। अब ये हानियां शून्य भार से पूर्ण भार तक क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं। तो इसलिए इनका नाम रख दिया स्थिर हानियां। क्या नाम रख दिया? स्थिर। तो तीनों नाम पूछे तो हानियां कौन सी पूछ रही है? एक ही बार। अब इनको अपने दो भागों में बांटा था। एक को बोला था कौन सी? भंवरदार हानियां, और दूसरी को बोला था लूप क्षति हानियां। तो ये जो हानियां हैं वो घटित होती हैं आर्मेचर की कोर में। आर्मेचर की कोर में। आर्मेचर की कोर में। समझ में बच्चों? देखें तो ये हानियां कहां घटित होती हैं? आर्मेचर की कोर में। ये हानियां आर्मेचर कोर में घटित होती हैं। कोर में घटित होती हैं तथा शून्य भार से पूर्ण भार तक, तथा शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती हैं। तक स्थिर रहती है। ठीक है भी। अब ये हानियां कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। एक तो कौन सी हानियां है? लूप क्षति हानियां। दूसरी कौन सी है? भंवरधारा हानियां। ये हानियां दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? लूप क्षति हानियां। लूप क्षति हानियां। फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत है क्या? याद है तुम्हें? याद है ना? अरे याद है किसका? याद है? के एच। फिर अपने क्या किया था? बी मैक्सिमम 1.6 और आवर्ती पढ़ा था क्या? एक अपने पढ़ा था वी कोर ऑफ द कोर का आयतन। याद आ रहा है कुछ ऐसा? अब ये जो हानियां होती हैं वो भी आपकी कितनी होती हैं? 20% से लेके 30%। कितनी होती हैं? लूप क्षति हानियां को परसेंटेज पूछेगा कितनी होती है? 20 से लेके 30। इसी तरह दूसरी हानियां कौन सी थी आपके पास? भंवरधारा हानियां। भंवरधारा हानि।
ये भी कितनी होती हैं 20 से लेके 30%, 20 से लेके 30%। तो अब तक अपन कितनी हानियों के बारे में पढ़ चुके हैं? 2। पहले वाली कौन सी है? परिवर्तनशील। दूसरी वाली कौन सी है? स्थिर। दूसरी वाली कौन सी है? स्थिर। कोई दिक्कत भी यहां तक? तो अपने पास कितनी हानियां घटित होगी? 2। पहले वाली कौन सी है? ताम्बर हानियां। दूसरी वाली कौन सी है? स्थिर है। और इसमें कितने टाइप हैं? 2। लूप क्षति हानियां और भंवर द्वारा हानियां। दोनों का परसेंटेज कितना है? सेम, 20 से 30। और एक और था इसके साथ, कौन सी थी? क्षेत्र कुंडली, उसका भी परसेंटेज कितना है? 20 से 30। सबसे ज्यादा वाली कितना है? 30 से 40। अब हम बात करेंगे यांत्रिक हानि। तो 3 नंबर की जो हानि है इसे कहा जाता है यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि। अब देखिए भाई, जब भी आपकी कोई घूर्णित मशीन है, जब भी वो घूर्णन करती है तो उसके अपन लगाते हैं बेरिंग। क्या लगाते हैं? बेरिंग। अब बेरिंग कितना भी आप अच्छे से अच्छा लगाओ, उसमें घर्षण होगा ही होगा। तो जो घर्षण के कारण हानियां होती हैं, प्लस जब भी कोई भी चीज रोटेट करती है तो वो वायु के प्रवाह का क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? विरोध। यानी वायु उसको क्या करने, रोकने की कोशिश करती है, तो उसका करती है विरोध। क्या करती है? विरोध। तो उसके कारण जो हानियां होती हैं वो भी कौन सी हानियां आएंगी? यांत्रिक हानि। तो अगर अपन घर्षण हानियां और वायु, घर्षण और वायु के दबाव के कारण या वायु के जो विरोध के कारण जो हानियां होती हैं उन्हें क्या बोल देंगे? यांत्रिक हानियां। क्या बोल देंगे? यांत्रिक। तो डीसी मशीन में घर्षण तथा वायु के विरोध के कारण घटित होने वाली हानियां कौन सी हानियां कहलाती है? बताओ। यांत्रिक हानियां कहलाती है। यांत्रिक हानियां कहलाती हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड एंड फ्रिक्शन लॉसेज। क्या बोलते हैं? विंड एंड फ्रिक्शन। तो डीसी मशीन में वायु तथा घर्षण तथा वायु के विरोध के कारण घटित होने वाली हानियां क्या कहलाती हैं? यहाँ। अब इनका अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो याद रखना 10 से लेके 20%। तो यांत्रिक हानियां कितनी घटित होती हैं? 20। ये हो जाएंगे आपकी 10% से लेके 20%। इसके बाद चौथी हानि आती है जिसे बोलते हैं स्ट्रे हानियां। स्ट्रे हानियां बाय द वे आपसे पूछ रहे। अब देखिए स्ट्रे हानियां क्या होती हैं? आपके पास क्या होता है? जो फ्लक्स होता है वो होता है भंवरा। क्या होता है? भंवरा। यानी जो फ्लक्स है वो लीकेज वगैरह नहीं है। अब आपके पास बच्चों देखिए, जब भी अपन कोई डीसी मशीन डिजाइन करते हैं तो उसको आप जब भी अपन बनाते हैं तो आप क्या करते हो? नट बोल्ट से टाइट तो करोगे उसको। अब जो नट बोल्ट किससे बनाओगे आप? लोहे के। अब आपका जो फ्लक्स है वो लिंक हो गया जाके नट बोल्ट से। किससे लिंक हो गया? नट बोल्ट से। तो बताओ उसमें हानियां करेगा नहीं करेगा? अब जो आपके एक्स्ट्रा जो फ्लक्स, जो आपका लीकेज फ्लक्स हुआ, उसके कारण जो हानियां घटित होती हैं उन्हें कौन सी हानियां कहते हैं? स्टे हानियां या यांत्रिक हानियां। अब क्या होता है बच्चों, जितनी भी आपकी बड़ी मशीन होती हैं लगभग 150 किलोवाट से ऊपर की, कितने किलोवाट से ऊपर की? 150 किलोवाट से ऊपर की। इनकी रेटिंग कितना मान लेते हैं? इनको 1%। क्या मान लेते हैं? अब इस 1% में सारी आ जाएंगी। तो यांत्रिक हानियां, स्टे हानियां बराबर लिख देंगे यांत्रिक हानियां प्लस लो हानियां। यांत्रिक हानियां प्लस लो हानि, यांत्रिक हानियां प्लस लो हानि। तो कंप्लीट आपकी किसमें आ जाएगी फिर? स्टे हानियां। एक्चुअल में जो स्टे हानियां है वो किसके कारण घटित हो रही हैं? लीकेज फ्लक्स के कारण, क्षण फ्लक्स के कारण। तो आपको लिख देना है यहां से कि क्षण फ्लक्स के कारण घटित होने वाली हानियां कौन सी कहलाती हैं? स्टे हानियां। क्षण फ्लक्स, क्षण फ्लक्स के मशीन के नट बोल्ट तथा अन्य कोर पदार्थों से संयोजित होने पर, से संयोजित
होने पर घटित होने वाली हानियां कौन सी हानियां कहलाती भाई? स्टे हानियां कहलाती। ठीक है भाई। अगर आप कितने किलोवाट से ज्यादा की मोटर है 150 किलोवाट, तो इनका परसेंटेज कितना माना जाता है? 1 किलो। तो 150 किलोवाट से अधिक अगर रेटिंग है, ये कितनी होगी भाई? स्टे हानियां कितनी मान लेंगे? स्टे हानियां मान लेंगे 1%। और इसमें फिर क्या हो जाएगा आपके पास? स्टे हानियां बराबर क्या हो जाएंगी? स्टे हानियां बराबर हो जाएंगी लो हानियां प्लस है यांत्रिक। तो सबको एक साथ मिला के कितना मान लेते? लगभग 1%। कितना मान लेते भी? 1%। समझ में आ गया सभी को? अरे आ गया समझ में? अब अपन इससे संबंधित करेंगे कुछ क्वेश्चन। करें भी? तो कितने टाइप की हानियां पढ़ दी अपन ने? 4 टाइप। कितने टाइप की? 4। तो परिवर्तनशील हानियों की बात करें तो कौन सी परिवर्तनशील हानियां हैं? कौन सी हानियां हैं? अरे कौन सी हानियां हैं? तांबर हानियां सबसे ज्यादा कहां घटित होती हैं? आर्मेचर से। उससे कम कहां घटित होती हैं? और आपकी जो उसके बाद लो हानियां, उसके कितने नाम है? 3 नाम। कितने नाम है? 3 नाम। कौन कौन सी हानियों के? कोर में घटित होते कोर हानियां। कोर किसकी है? लोहे की। और ये क्या रहती है? स्थिर। तो कितनी हानियां होगी? 3 टाइप। ठीक है भाई। हानियां कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। दोनों का परसेंटेज कितना है? सेम। कितना है? 3। 20 से लेके 30। यांत्रिक हानियां किस किस कारण होती है? घर्षण के कारण और वायु के विरोध के कारण। ये कितना परसेंट है? 10 से लेके 20। और यांत्रिक हानियों का परसेंटेज अगर आप स्टे हानियों का परसेंटेज पूछो कितना है? कितने रेटिंग से मशीन हो जाता है? 150। चलो अब आप इस क्वेश्चन को करें। ये बताइए क्या आएगा आंसर? डीसी मशीन में निम्न में से कौन सी स्थिर हानि है? कौन सी स्थिर हानि बताओ इसमें से? अरे बताओ। आयरन हानि। क्या है? आयरन हानि। इसको इसने क्या लिख दिया? क्या लिखना था? लो। हो गया समझ में? क्या आपके पास आर्मेचर कॉपर हानि है क्या? अरे स्थिर है क्या ये? क्या ये स्थिर है क्या? लोड हानि नाम पड़ा है कोई? तो आंसर क्या बता? सी ऑप्शन। ये बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। हिस्टेरिसिस हानि किसके कारण उत्पन्न होती है? बताया था आपको, याद करो उसमें। चुंबकीय उत्कर्षण बताया था। तो बी ऑप्शन क्या दिखाया जाए? चुंबकीय ध्रुवता के बार बार परिवर्तन के कारण। क्या ब्रश ड्रॉप के कारण होती है? यांत्रिक घर्षण के कारण होती है? चालक के प्रतिरोध के कारण होती है? नहीं होती। चलो ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तनशील हानि है? कौन सी हानि है? आर्मेचर कॉपर हानि। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बताओ। आर्मेचर कॉपर हानि का सूत्र क्या है? आई स्क्वायर आर। अभी बताया था आई ए स्क्वायर गुणा में आर। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ये बताओ तो घर्षण हानि कौन सी श्रेणी में आती है? किसमें आती है भी? यांत्रिक। ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ फिर। अभी ये करवाना है मेरे को। नहीं करवाया गए? अभी करवाते हैं। चलो इसको छोड़ो, ये करो। अरे कोई बात नहीं, ये करो। निम्नलिखित में से कौन सी आयरन हानि नहीं है? अरे निम्नलिखित में से कौन सी आयरन हानि नहीं है? अरे आयरन हानि कौन सी नहीं है? ये है, ये है। उपरोक्त दोनों है क्या? तो आर में क्या आएगा? सी। आर्मेचर कॉपर हानि। कौन सी हानि लोड के बढ़ने पर बढ़ती है? आर्मेचर कॉपर हानि। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बताओ।
वायु घर्षण हानि कौन सी है? यांत्रिक हानि। अगला क्वेश्चन बताओ। अभी आपको बताया स्टे हानि किससे संबंधित है? फ्लक्स विकृति। फ्लक्स का मतलब विकृति का मतलब तो देखिए लीकेज फ्लक्स क्या होता है? क्या आएगा ऑप्शन? ए ऑप्शन। याद हो गए सारे? तो इतनी देर में सारे क्वेश्चन हो गए। सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। बताओ हानियां याद होगी? ठीक है। अगर आपसे परसेंटेज पूछे सबसे ज्यादा हानि परसेंटेज कौन सी है? आर्मेचर, आर्मेचर तांबर हानि। चलो 30 से 40। चलो बहुत बढ़िया। कोई बात, यहां तक हो गया। अब अपन पढ़ते हैं डीसी मशीन की दक्षता। हानियां पढ़ ली भी। अब हम पढ़ेंगे डीसी मशीन की दक्षता। की दक्षता। अब तो जो दक्षता होती है उसका कैसे पता चलेगा? अरे कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में जो दक्षता है वो क्या है? नीटा बराबर क्या होता है? आउटपुट भाग, अरे आउटपुट भाग, आउटपुट भाग इनपुट। अब अगर अपन जनित्र की बात करें तो उसका आउटपुट का पता लगा सकते हो क्या? लगा सकते हो ना? अरे आउटपुट का पता लगा सकते हो क्या? आउटपुट आपको कहां मिले? बाहर के सिरों पर। तो आपके पास जो बच्चों देखिए आउटपुट पावर आएगी, आउटपुट पावर वो अपने क्या लिखा था? वी आउटपुट गुणा में भार धारा आई। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अब अपन इसको इनपुट क्या दे रहे हैं? यांत्रिक शक्ति क्या दे रहे हैं? अब यांत्रिक शक्ति का पता नहीं है? अरे नहीं है ना, पर आउटपुट का पता है। अब आउटपुट और इनपुट में अंतर में क्या होगा? अगर अपन इनपुट दे रहे हैं, इस इनपुट और इस आउटपुट में क्या अंतर होगा बताओ फिर? अरे क्या रह जाएंगे बीच में? क्या रह जाएंगे? लॉसेज। बताओ लॉसेज के बारे में पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? आउटपुट पता चल गई। अगर आउटपुट में लॉसेज जोड़ दो तो इनपुट बन जाएगी क्या? तो अपन क्या लिख सकते हैं कि नीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? नीटा बराबर क्या है फिर? आउटपुट भाग आउटपुट प्लस लॉसेज। बताओ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम बात तो देखें, अगर अपन बात करें कि मेनली आपके लॉसेज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक तो बस कॉपर लॉसेज है, दूसरे कौन से हैं? कोर लॉसेज। अरे कौन से हैं? एक तो कॉपर लॉसेज, दूसरे कोर लॉसेज। तो अगर अपन बात करें तो वी आउटपुट को अपन क्या लिख देंगे? ऐसे। अब यहां पर जो लॉसेज है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप। तो आउटपुट को लिख दिया अपन ने वी आउटपुट गुणा में आई एल, और आउटपुट को वापस क्या लिख दें? वी आउटपुट गुणा में आई। और लॉसेज कितने टाइप के हैं? दो टाइप। एक है पी कॉपर और एक है पी आयरन। आ गया फॉर्मूला? अरे आ गया। अभी मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाया, अगर परसेंटेज किसे गुणा कर दूंगा? 100 से। फिर बताओ ये फॉर्मूला समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी अपन को 3 दक्षता पढ़नी है, सारी बताने वाला हूँ। ठीक है भी? तो डीसी मशीन की दक्षता निकालेंगे तो आउटपुट भाग है इनपुट। आउटपुट क्या है? V0 वी आउटपुट गुणा भार धारा आई। और इनपुट क्या है? आउटपुट प्लस है लॉसेज। आउटपुट प्लस है लॉसेज। आउटपुट में इनपुट लॉसेज मेनली कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, पी कॉपर और पी आयरन। अब तो इसमें से कौन से जो लॉसेज हैं वो परिवर्तनशील है, कौन से फिक्स हैं? पी कॉपर है और ये क्या है? ये क्या है? फिक्स। कौन से ज्यादा है कौन से कम है? ये ज्यादा नहीं, क्या है? ये ज्यादा नहीं, क्या है? कम। पहले बताओ दक्षता के लिए यहां तक पता चल गया। अब अपने पास पता चल गया बच्चों, देखें कि हमें ये पता है कि इसमें से आपके जो पी कॉपर है वो तो है ज्यादा। पी कॉपर क्या है? ज्यादा। और ये क्या है? कम। अरे है कि नहीं है? क्यों ज्यादा है? देखो कि अपने पढ़ के आए हैं कि पी कॉपर अगर अपन दोनों मिला के लिखें तो एक तो हो रहा था 30 से 40, अरे हो रहा था नहीं हो रहा था, और दूसरा हो रहा था 20 से लेके 30 हो रहा था। यही अगर अपन पी आयरन की बात करें तो ये भी दो टाइप के थे, दोनों कितने हो रहे थे? 20 से 30। और ये भी कितना हो रहा था? 20 से 30। चाहे आप कॉपर, चाहे आप इसे क्या लिख दो? लूप क्षति हानि लिख दो, इसे क्या लिख दो? भंवर धारा हानि। अब ऊपर वाले का परसेंटेज जोड़ो, कितना हो गया? 50। अगर कम से कम लो तो कितना हो गया? अरे कम से कम कितना हो गया? 50। और ज्यादा लोग कितना हो जाएगा? 70 हजार में से। और अगर ऐसे कम से कम लोग तो कितना हो जाएगा? 4। और ज्यादा से ज्यादा लोग कितना हो जाएगा? 6। अरे सही है क्या? अरे हो जाए नहीं हो जाएगा? अगर कम से कम जोड़ो तो 40 हो गया, और ज्यादा से ज्यादा कितना जोड़ो? 60। ये 50 है, ये कितना है? अरे ये 50 है, ये कितना है? ये 70 है, ये कितना है? 60। समझ में आ गया?
अब अपने पास क्या बच्चों देखें, इस नीटा का मान मेरे को अधिकतम लेना है। क्या लेना है? मेरे को पता है कि अगर ये 40 है तो ये कितना है 50, अगर ये 40 है तो ये कितना है, और अगर ये 60 है तो ये कितना है 70। क्या है 70। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो क्या कर दें बराबर, जितना पी आयरन है उतने घटके पी कॉपर हो जाए तो बताओ बराबर हो जाए नहीं हो जाएंगे? तो बताओ भाजक छोटा हो जाए नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा भी? एक बार अगर अपन दोनों को 40-40 लिख देंगे तो कितना होगा 80 होगा यहाँ पे, पर इसको 40 और इसको 50 लिख तो 90 होगा कि नहीं हुआ? अरे समझ में आएगा नहीं है? तो अगर आपके पास क्या होगा बच्चों देखिए, अगर आपका भाजक छोटा होगा तो संख्या बड़ी आएगी नहीं आएगी? तो कब संख्या बड़ी आएगी, दक्षता कब बड़ी आएगी, जब आपके कॉपर लॉसेज घटके किसके बराबर हो जाएं? इसमें ज्यादा कौन है कॉपर लॉसेज, और कॉपर लॉसेज घटके किसके बराबर हो जाएं? तो बताओ दक्षता अधिकतम मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी दक्षता, क्या मिलेगी अधिकतम। पहले तो अपन लिखा डीसी मशीन की दक्षता, तो डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम कब होगी देखिए, डीसी मशीन में अधिकतम दक्षता के लिए, अधिकतम दक्षता के लिए बोलो क्या लिखें, ज्यादा कौन सी थी, ज्यादा कौन सी थी, कम कौन सी थी? तो आपका जो पी कॉपर है, जो पी कॉपर है वो घटके किसके बराबर हो जाए? पी आयरन के। पी कॉपर घटका किसके बराबर हो जाए? अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, इसे आपने क्या कर दिया उल्टा, तो दक्षता न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में यही क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा कि न्यूनतम दक्षता के लिए क्या होता है, तो न्यूनतम दक्षता के लिए पी आयरन बढ़ के किसके बराबर हो जाए, और अधिकतम दक्षता के लिए पी कॉपर घट के किसके बराबर हो जाए? पी आयरन। तो बताओ अधिकतम दक्षता किस आगे नहीं आगे? तो अगर आपके पास कॉपर हानियां घटकर किसके बराबर हो जाएंगी, आयरन है लॉस, तो अब आपके पास दक्षता अधिकतम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी अधिकतम। तो अधिकतम दक्षता के लिए शर्त याद रहेगी, तो अधिकतम दक्षता के लिए किसी भी भार पर घटित होने वाली कॉपर हानियां किसके बराबर होनी चाहिए? लो हानियों के। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? तांबर हानियां बराबर किसके होने चाहिए? लो हानियों। तांबर हानियां घटके किसके बराबर हो जाए? लो हानि। और अगर आपको दक्षता क्या चाहिए? न्यूनतम क्या चाहिए? न्यूनतम। और न्यूनतम डीसी मशीन में न्यूनतम दक्षता के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया, न्यूनतम दक्षता के लिए बताओ क्या लिखूं? पी आयरन बढ़कर किसके बराबर हो जाए? पी कॉपर के। तो अगर इस केस में आपको दक्षता क्या मिलेगी? न्यूनतम। इस केस में दक्षता क्या मिलेगी? अब आपसे देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसको वापस देखते हैं। ये था क्या? आगे बताओ, डीसी मशीन की दक्षता कब अधिकतम होगी? बताओ बताओ। जब स्थिर आने बराबर किसके हो जाए? अरे अरे अधिकतम पूछेगी न्यूनतम पूछिए? अरे अधिकतम पूछेगी न्यूनतम पूछिए? अधिकतम पूछिए। अरे तुम मेरे, मैं क्या कर रहा हूं उधर देखो। तो अगर आप ये कह रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत है। जब स्थिर हानि बराबर किसके हो जाए? परिवर्तित हानि के। तो इसमें तो दक्षता क्या हो जाएगी? न्यूनतम। क्या हो जाएगी? न्यूनतम। तो ये अधिकतम के लिए नहीं, ये किसके लिए है? न्यूनतम। तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, देखो ये अधिकतम के लिए नहीं है, क्या है? न्यूनतम। इस समय दक्षता क्या होगी? न्यूनतम। तो अगर आपको न्यूनतम दक्षता चाहिए तो आपकी जो स्थिर हानि है वो बढ़कर किसके बराबर होनी चाहिए? परिवर्तनशील हानि। पर अगर आपको दक्षता अधिकतम चाहिए, क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए, तो पहले किसे लिखना था इसे? प्रवृत्ति हानि घटके किसके बराबर होनी चाहिए? स्थिर हानियों को। याद रहेगा नहीं रहेगा? तो ये किसके लिए है? न्यूनतम दक्षता है। किसके लिए है? क्लियर हो गया? अब आपके पास जो दक्षता है वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। जो जनित्र की दक्षता है वो कितने टाइप के है? 3 टाइप। उसके बारे में नोट करेंगे अपन, देखिए तो दक्षता कितने टाइप के है? 3 टाइप। जनित्र दक्षता 3 प्रकार की होती है।
पहली है यांत्रिक दक्षता, कौन सी भी? यांत्रिक दक्षता, जिसे लिखते हैं नीटा मैकेनिकल्स, नीटा मैकेनिकल। अब आप बताओ, आपका जब डीसी जनित्र है उसमें आप जो पावर दे रहे हो, यांत्रिक शक्ति दे रहे हो, किसे दे रहे हो? किसे दे रहे हो यांत्रिक शक्ति? किसे दे रहे हो? आर्मेचर। किसे दे रहे हो? आपने यांत्रिक शक्ति किसे दी? आर्मेचर। तो आप घुमा किसे रहे हो? आर्मेचर को। और बताओ पैदा कहां हो रही फिर शक्ति? आप पैदा भी किसमें हो रही है? इसे अगर इन दोनों का अनुपात को लिखोगे तो इसे बोलेंगे यांत्रिक दक्षता। क्या बोलेंगे? तो अगर अपन कहेंगे आर्मेचर को दी गई यांत्रिक शक्ति, ऊपर क्या लिखेंगे? आर्मेचर में उत्पन्न कौन शक्ति? विद्युतीय शक्ति। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक दक्षता। क्या कहलाता है? यांत्रिक। अगर आपका जो आर्मेचर है उसमें जो पावर शक्ति जो उत्पन्न हो रही है, और बटा में क्या दे रहे हैं? आर्मेचर को दी गई यांत्रिक शक्ति, पावर इनपुट टू आर्मेचर। अब तो आर्मेचर बताओ कितनी पावर पैदा होती है फिर? Eg गुणा में आई, लिखाया था फॉर्मूला बार बार, पी जनरेटर लिखा था बार बार। अब अगर अपन इसको दी गई यांत्रिक शक्ति की बात करें तो जब भी अपन इंजन की बात करते हैं, इंजन होते हैं एचपी में। किसमें होते हैं? एच में। हॉर्स पावर बोलते हो ना कि वो इंजन 10 हॉर्स पावर को है, 5 हॉर्स पावर को है बोलते हैं। और इसको अगर अपन किलोवाट में या वाट में चेंज करना चाहते हैं किससे गुणा करते हैं? 735.5 से। तो अब अपन क्या करेंगे? एचपी भाग एचपी को गुणा कर देंगे 735.5। समझ में आ गया? तो ये बच्चों जो दक्षता आएगी उसे बोलते हैं यांत्रिक शक्ति, नीटा मैकेनिकल। ठीक है भी? अरे याद हो गया? इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगी? यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक दक्षता। याद हो गया? कोई क्वेश्चन पूछा गया यहां से बच्चों? देखें तो आर्मेचर में उत्पन्न विद्युतीय शक्ति बटा में आर्मेचर को दी गई यांत्रिक शक्ति, इन दोनों का अनुपात कौन सी दक्षता कहलाती है? यांत्रिक दक्षता। क्लियर है? ये आपके परसेंटेज में आ गई, जो भी आपको लिखना है। दूसरी जो अपने पास है इसे बोलते हैं विद्युतीय दक्षता, इसे बोलते हैं विद्युतीय दक्षता, जो अपन पढ़ते हैं बार बार, नीटा इलेक्ट्रिकल। अब तो विद्युतीय दक्षता में क्या मिला आपको? बताओ क्या मिलेगा? भार के सिरों पर पावर, ठीक है, भार के सिरों पे निर्गत शक्ति, भार के सिरों में निर्गत शक्ति, वी आउटपुट गुणा में भार द्वारा आई, और आर्मेचर में उत्पन्न विद्युतीय शक्ति। देखो अगर विद्युतीय तो दोनों में कौन सा भाग हुआ? विद्युतीय का। तो अपन क्या लिखेंगे? कुल आउटपुट पावर, अभी अपन लिखे है बटा में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति। अब तो आर्मेचर में बाहर क्या मिली थी आपको? वी आउटपुट गुणा में आई एल, और यहां पे क्या दिया था आपने? Eg गुणा में आई। इनका अनुपात क्या कहलाएगी? विद्युतीय शक्ति। याद हो गया? अब तीसरी आती है, देखें कमर्शियल एफिशिएंसी, व्यवसायिक दक्षता। अब जो आपका जो जनरेटर है बनाने वाला है और खरीदने वाला है, उसको ये लेना देना नहीं है कि आप कितने दे रहे हो, आर्मेचर में कितनी पैदा, और इसको कोई लेना देना नहीं। वो कहेगा कि मैं तो इतना पावर दूंगा, आउटपुट में कितनी मिलेगी, उसे बोलते हैं व्यवसायिक दक्षता। क्या बोलते हैं? तो लास्ट आती है देखिए व्यवसायिक दक्षता, कमर्शियल एफिशिएंसी, व्यवसायिक दक्षता। व्यवसायिक दक्षता इसे बोलते हैं नीटा कमर्शियल, एनसी लिखते हैं। अब ये किसका अनुपात है बताओ? कुल आउटपुट पावर, कुल आउटपुट पावर बटा में क्या लिखूं? कुल इनपुट यांत्रिक शक्ति।
अब अपने पास ये क्या आया था, वी आउटपुट गुणा में भार धारा IL, और ये क्या है, HP गुणा में 735.5। तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, व्यवसायिक दक्षता। इलेक्ट्रिकल अनुपात क्या कहलाएगा, और यांत्रिक दक्षता क्या है, यांत्रिक ऊपर है विद्युतीय, तो ये क्या कहलाएगी, यांत्रिक दक्षता। अब जो देखें, जो नीटा कमर्शियल होता है वो इन दोनों का गुणा होता है, नीटा इलेक्ट्रिकल गुणा में नीटा यांत्रिक। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नीटा C बराबर होता है नीटा मैकेनिकल गुणा में नीटा इलेक्ट्रिकल। ये आपकी क्या हो चुकी है, दक्षता क्या होगी, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट ये टॉपिक, अरे हो गया। तो आपको बात पता चल गया कि हानियां कितने टाइप की मिली, 3 टाइप की। चौथी हानि कौन सी थी, स्टे हानियां। अधिकतम दक्षता के लिए कौन सी हानि घटके किसके बराबर हो जाए, अरे ताम्र हानियां घटके किसके बराबर हो जाए, और अगर न्यूनतम दक्षता चाहिए तो कौन सी हानियां बढ़ के किसके बराबर हो जाए, लो हानियां बढ़ के किसके बराबर हो जाए। दक्षता कितने टाइप की है, कितने टाइप के, 3। यांत्रिक दक्षता की बात करेंगे तो आउटपुट में, अरे आर्मेचर में उत्पन्न है विद्युतीय विद्युत शक्ति बटा में आर्मेचर को दी गई यांत्रिक शक्ति, और वो किसमें है, HP गुणा में 735.5। अगर विद्युतीय दक्षता की बात करें तो कुल आउटपुट पावर बटा में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युतीय शक्ति। अपन जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हमेशा लिखते हैं विद्युतीय शक्ति का, तो V आउटपुट गुणा में IL बटा में EG गुणा में I। और अगर अपन यांत्रिक दक्षता व्यवसायिक दक्षता की बात करेंगे तो कुल आउटपुट पावर बटा में कुल इनपुट यांत्रिक शक्ति, V0 आउटपुट गुणा में IL, HP गुणा में 735.5। और नीटा कमर्शियल बराबर क्या होता है, नीटा मैकेनिकल गुणा नीटा इलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत भी, तो यहां तक हो गया कंप्लीट। चलो।